जैसा कि इल्लड वेब फेमस है अपने जादू के लिए। प्राइस ने 1931 लेवल पे बॉटम बनाया। उसके बाद से अभी तक प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है। और पिछले हफ्ते आपका लास्ट रेजिस्टेंस 2050 लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है। कैंडल क्लियरली उस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा? डेली टाइम फ्रेम पर 2080 आपका लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट हो गया तो इस ट्रिपल टॉप के ब्रेकआउट होने के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। प्राइस ने इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है और प्राइस वर्टिकली ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ये नेकलाइन अभी रिटेस्ट नहीं हुई है। अगर प्राइस करेक्शन करता है, नीचे आता है, तो ये टेक्निकल बाइंग एंट्री होगी। लेकिन इस चार्ट पैटर्न के बेस पे प्राइस इजीली 2080 लेवल से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर 2080 आपका लास्ट स्टैटिक रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन है जो लगभग 2030 लेवल के पास में है। और RSI 15 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम पर ओवरबाउट है। आप कह सकते हैं कि सारे टाइम फ्रेम इस समय ओवरबाउट हैं। इसलिए करेक्शन आया तो बहुत ही शार्प करेक्शन होगा। अगर इस टॉप टू बॉटम हर चीज़ को कंपेयर करें, जब प्राइस 1900 लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था उस समय किसी को नहीं पता था जब FOMC ने कहा कि मार्च के महीने में रेट कट होगा। लेकिन इस समय सभी लोग कह रहे हैं, सारी न्यूज़ कंपनियां कह रही हैं। लेकिन FOMC मेंबर डाली जो सुपर डॉविस थी, उनकी टोन चेंज हो चुकी है। अब वो हॉकिश हैं। और पिछले हफ्ते फेड की स्पीच भी हॉकिश थी और फेड ने क्लियर बोला है अभी रेट कट स्पेकुलेशन का समय नहीं है। अगर इस पिछले हफ्ते के हाई 2070 को आप देखें, इस लेवल के रिटेस्ट होने के बाद भी मार्च रेट कट पूरी तरह प्राइस नहीं हुई है। पॉसिबिलिटी 50% से ज़्यादा है, लेकिन 100% नहीं है। मार्केट रेट कट को लेके कह सकते हैं पूरी तरह पागल हो चुका है। और केवल मार्च ही नहीं, अब उन्हें नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने में भी रेट कट दिखाई दे रही है। इसकी पॉसिबिलिटी 50% से कम है, लेकिन इस महीने में भी वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जनवरी के महीने में रेट कट नहीं होगा, ये पूरी तरह रॉन्ग स्पेकुलेशन है। फेड ने स्पीच में एक और चीज़ बोली थी, अगला रेट डिसीजन डेटा पर डिपेंड करता है। इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ हैं, ISM PMI, जॉल्ट्स रिपोर्ट और NFP। ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर ये तीनों न्यूज़ रेट कट के फेवर में आती हैं इस हफ्ते, तो प्राइस 2080 लेवल को भी ब्रेक कर देगा और ऊपर कितना जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ के आते हैं तो रेट कट की पॉसिबिलिटी घट जाएगी और जनवरी रेट कट तो पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएगा। उस कंडीशन में गोल्ड नीचे भी आ सकता है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और FOMC से पहले ये लास्ट बड़ी न्यूज़ हैं। इसलिए टेक्निकली प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन वो मूवमेंट इन तीन न्यूज़ पर डिपेंड करती है। लेकिन फोमो बाइंग इतनी ज़्यादा है, ट्रेडर को इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो केवल एक ही चीज़ जानते हैं, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है और उन्हें बाय करना है। अगर फोमो बाइंग को वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो 3 ब्लू कैंडलस्टिक हैं। 3 हफ्ते लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन की अपर बाउंड्री को रिटेस्ट कर रहा है। इसलिए अगले हफ्ते या तो आप 2070 लेवल पे फोमो बाइंग करें
और ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें, या फिर ब्रेकआउट से पहले अगर करेक्शन होता है तो करेक्शन पे आप बाय कर सकते हैं। अगर इस ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट के पीछे फोमो सेंटीमेंट मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप की ट्रेड और ये फोमो बाइंग केवल मंथली टाइम फ्रेम पर है, और इस टाइम फ्रेम पर प्राइस $100 ऊपर जाए या नीचे जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर जितना ऊपर जाएगा वो लोग उतनी ज़्यादा ही बाइंग करेंगे, और ब्रेकआउट करने से पहले करेक्शन करता है तो वो लगातार बाय करते जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर महीने की कैंडलस्टिक ब्लू थी और दिसंबर महीने की कैंडलस्टिक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। लेकिन इन बायर की अगर साइकोलॉजी को आप देखें तो ये वो इन्वेस्टर हैं जो इस पहले बुलिश ट्रेंड को मिस कर चुके थे, और ये लोग 2011 से लगातार बाय कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि 2013 के बियर मार्केट में इन लोगों ने लगातार गोल्ड बाइंग की थी। इसलिए अगर ये लेवल इस महीने ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये लोग उम्मीद छोड़ देंगे कि गोल्ड कभी ऊपर जाएगा भी। इसलिए ये लोग 2011 से बाय कर रहे हैं और ये मंथली टाइम फ्रेम पर बाय कर रहे हैं। आप 5 मिनट पे बाय या सेल करते हैं और $50 के एक्शन पे अगर आपका अकाउंट क्रैश हो जाता है तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अगर $100 ऊपर चला गया या $200 भी ऊपर चला गया तो भी ये लोग रुकेंगे नहीं, लगातार बाय करेंगे और उसके बाद रिटेस्ट पर फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट के बाद 2200 लेवल तक भी ये लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, केवल बाय करेंगे। इस लेवल की फोमो बाइंग हो रही है इस समय। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम का ये सेटअप 5 मिनट टाइम फ्रेम के स्कैल्पर को इस महीने बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन मेरे लिए गोल्ड प्राइस 2080 से जितना ज़्यादा ऊपर जाता है उतना ही ओवरबाउट है। स्कैल्प ट्रेडर के लिए अगर आप H1 टाइम फ्रेम देखें, हो सकता है ये आपका एंडिंग डायगोनल हो, उसके बाद लार्जर डिग्री वेव 1 या ABC, और उसके बाद ये 5 इम्पल्सिव वेव हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं एक पैरेलल चैनल के अंदर। अगर 5 वेव से करेक्शन आता है मंडे को या इस हफ्ते, अगर इस 5 इम्पल्सिव वेव से करेक्शन आता है इस हफ्ते तो प्राइस 2030 लेवल तक लौट कर आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली इंटरडे चार्ट पर प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, और इस 2030 लेवल से ऊपर प्राइस कितने समय तक रहेगा और कितना ऊपर जाएगा ये इस हफ्ते की न्यूज़ डिसाइड करेंगी NFP और ISM। लेकिन सितंबर से दिसंबर FOMC मीटिंग में जो चेंज होना था वो पूरी तरह प्राइस इन हो चुका है। अब या तो फेड FOMC में हॉकी स्पीच दें या फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन दिसंबर FOMC और सितंबर FOMC की तुलना में जो कुछ भी होना था मार्केट उससे भी आगे जा चुका है। इसलिए 2030 आपका एक बिग इंट्राडे सपोर्ट लेवल है और ये आपका पैरेलल चैनल पॉसिबल चार्ट पैटर्न है, और 2050 आपका डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो चुका है, और लास्ट आपका 2080 रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई है, और इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसा कि मार्केट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है जनवरी के महीने में भी, लेकिन FOMC ने कहा है कि वो जून 2024 तक कम से भी कम रेट पॉज रखेंगे, और इन दोनों फोरकास्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर फेड की फोरकास्ट चेंज होती है तो प्राइस 2050 लेवल से ऊपर रहेगा, या मार्केट सेंटीमेंट चेंज होता है जनवरी से जून महीने की तरफ तो गोल्ड प्राइस फिर से 2030 लेवल लौट कर आ जाएगा। लेकिन इस समय गोल्ड में फोमो बाइंग इतनी ज़्यादा है कि वो केवल एक ही चीज़ जानते हैं, उन्हें गोल्ड बाय करना है। अगर प्राइस
इस लेवल से $100 नीचे भी आता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।